स्वागत है आपका एकलव्य स्नातक पर। और आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे एनवायरमेंटल स्टडीज यानी कि ईवी सब्जेक्ट को, जो कि है इग्नू फर्स्ट ईयर का, और इसका सब्जेक्ट कोड है VEVAE 181। इसमें यूनिट 5 फॉरेस्ट रिसोर्स यानी कि वन संसाधनों की आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे इंग्लिश मीडियम में। और अगर आप वीडियोज को हिंदी में देखना चाहते हैं तो इसका जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप वहां से इसको इजीली देख सकते हैं। अगर हम बात करते हैं इंट्रोडक्शन की, तो इस वीडियो में हम क्या क्या पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम इसकी इंपॉर्टेंस को देखेंगे, फॉरेस्ट क्यों इंपॉर्टेंट होते हैं, फिर डिफॉरेस्टेशन क्या होता है, और जो माइनिंग या कह सकते हैं उत्खनन और जो डैम्स वगैरह बना रहे हैं उसका पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ता है, बायोडाइवर्सिटी से किस तरह से प्रभावित होती है उसको पढ़ेंगे। और जो हमारे ट्राइबल पॉपुलेशन होती है यानी कि जो जंगलों में रहते हैं लोग, उन पे क्या प्रभाव पड़ रहा है। और हम पढ़ेंगे जो हमारे जितने भी फॉरेस्ट रिसोर्स होते हैं उसका हमें कंजर्वेशन या फिर मैनेजमेंट क्यों करना चाहिए। ठीक है, मैंने आपको बताया था जो फॉरेस्ट होते हैं एक ऐसा लैंड होता है जहाँ पे फॉरेस्ट की जाती है अलग अलग पर्पजेस के लिए। और जो फॉरेस्ट है वो फॉरेस्ट वर्ड है, एक लैटिन वर्ड है। ठीक है, तो वहां से निकल के आया जिसका मतलब होता है बाउंड्री। तो हम देखते हैं कि जो हमारा गांव होता है उसके आसपास में खाली जगह पड़ी होती है जहाँ पे ना ही कोई रहता है, ना ही वहाँ पे कोई खेती करता है। तो वहाँ पे पेड़ उगाते हैं और वहीं से जितनी हमारी नीड्स होती हैं अलग अलग तरह की, हमें अलग अलग तरह के प्रोडक्ट्स मिलते हैं, तो उसको हम फॉरेस्ट कह सकते हैं। अगर इसकी हम इम्पोर्टेंस को देखें यानी कि जो महत्व होता है उसको हम तीन कैटेगरी में कैटेगराइज कर सकते हैं। पहला तो होता है इकोनॉमिक इम्पोर्टेंट, यानी कि इसका जो आर्थिक महत्व होता है उसको हम कह सकते हैं इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस। ठीक है, दूसरा होता है इकोलॉजिकल सिग्निफिकेंस, यानी कि जो हमारा पारिस्थितिक तंत्र होता है उसमें किस तरह से वन एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। फिर अगर हम बात करते हैं जिस सोसाइटी में हम रहते हैं, सोसाइटी में जिस कल्चर को हम फॉलो करते हैं उसमें ये किस तरह से इम्पोर्टेंस होता है। ठीक है, ये क्यों इम्पोर्टेंट होता है। तो अगर हम इसके आर्थिक महत्व या फिर इकोनॉमिक की इम्पोर्टेंस की बात करते हैं, तो जो फॉरेस्ट होते हैं वो सबसे लार्जेस्ट रिसोर्स होते हैं, रिन्यूएबल रिसोर्स होते हैं, जो जिसको हम रिन्यू कर सकते हैं पूरे प्लेनेट पे। ठीक है, तो फॉरेस्ट से हमें एक बहुत बड़ी वैरायटी मिलती है प्रोडक्ट्स की देखने को, जिसमें फ्यूल, फूड और भी कई तरह की चीजें देखने को मिलती हैं। ठीक है, और जो जो वुड होता है वो हमें डायरेक्ट फॉरेस्ट से मिलता है, जो कि हाउस उसको बनाने में यूज होता है। ठीक है, हाउस में जो फर्नीचर वगैरह यूज होता है, टेबल वगैरह, कुर्सी। ठीक है, तो ये सारी की सारी हमें कहाँ से मिलती है, वुड से मिलती है, और वुड हमें मिलता है फॉरेस्ट से। ठीक है, तो जितनी ब्रिजेस वगैरह होते हैं, बोट्स वगैरह होती है, वो सारी की सारी लकड़ी से बनाई जाती है, जो हमें डायरेक्टली फॉरेस्ट से मिलती है। गम्स, स्पाइसेस, बैग्स, हनी, मस्क, ये सारे के सारे कुछ फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं जो हमें फॉरेस्ट से मिलते हैं। ठीक है, तो जो पेपर होते हैं, पेपर किस तरह से बनता है, जो वुड होती है, बैम्बू पल्प होता है, उनका जो पल्प होता है उसी से पेपर मैन्युफैक्चर होता है। तो ये इसका कुछ आर्थिक महत्व है, ये किस तरह से हमारे जीवन में आर्थिक महत्व दिखाता है। ठीक है, और अगर फॉरेस्ट ना हो तो हमें इन चीज़ों की या फिर जो प्रोडक्ट्स होते हैं जो फॉरेस्ट से मिलते हैं उसकी जो नीड्स होती हैं, उससे जो हमारी नीड्स पूरी होती हैं वो ना हो पाए शायद। फिर अगर हम इसकी इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस को देखते हैं, यानी कि जो हमारा पारिस्थितिक तंत्र होता है उसमें किस तरह से वर्क करता है, तो जो हमारा क्लाइमेट यानी कि जो जलवायु होती है उसका संचालन जंगलों के द्वारा किया जाता है, वनों के द्वारा किया जाता है। जहाँ पे ज्यादा वन पाए जाते हैं वहाँ पे हमें अलग अलग तरह की जलवायु देखने को मिलती है। जहाँ पे कम वन पाए जाते हैं, कम पेड़ पौधे पाए जाते हैं, वहाँ पे अलग अलग तरह की जलवायु देखने को मिलती है। ठीक है, जो हमारी बायोडाइवर्सिटी यानी कि जो जैव विविधता होती है उसका जो प्रोटेक्शन होता है वो फॉरेस्ट के द्वारा किया जाता है। तो जो वाइल्ड एनिमल्स होते हैं उनको जो भोजन प्रदान करना जंगल का काम होता है। ठीक है, उनको जो प्रोटेक्शन या फिर हैबिटेट्स यानी कि आवास प्रदान करना जंगल का काम होता है। और फॉरेस्ट में ही कुछ प्रोसेसेस वगैरह होते हैं, जैसे कि अगर मैं बात करूं फोटोसिंथेसिस की, रेस्पिरेशन की, ये सारे के सारे फॉरेस्ट में किए जाते हैं। ठीक है, और कुछ इकोलॉजिकल सिस्टम्स होते हैं वो सारे के सारे फॉरेस्ट में ही वर्क करते हैं। अगर हम बात करते हैं इसकी सोशल और कल्चर इंपॉर्टेंस क्या होती है, तो जो फॉरेस्ट होते हैं वो सबसे ज़्यादा रिस्पेक्टेड कंपोनेंट होते हैं हमारे इंडियन कल्चर में या फिर हिंदू कल्चर में। ठीक है, तो पेड़ों को हम बहुत ही पुराने टाइम से पूजते आ रहे हैं। ठीक है, जैसे तुलसी, बरगद, पीपल। ठीक है, बट वृक्ष, ये सारे के सारे क्या हैं, ये बहुत ही हम पुराने टाइम से इसको पूजते आ रहे हैं। ठीक है, और जो हमारे ऋषि वगैरह थे वो सारे के सारे फॉरेस्ट में रहते थे, यानी कि जंगलों में रहते थे, क्योंकि वो बहुत ही साइलेंट थे, जो कि इनको अलग अलग तरीके से मदद करते थे। ये उनको मेडिटेशन में बहुत ही ज़्यादा सहयोग करते थे, कि वहाँ का जो वातावरण था, एटमोसफियर था, वो काफ़ी ज़्यादा शांत रहता था। तो इनको करने में काफ़ी ज़्यादा मेडिटेशन करने में
बहुत ही सुविधा रहती थी, ठीक है। और भी कई तरह के इनको प्रोडक्ट्स मिल जाते थे, और ये प्रकृति से जुड़ाव महसूस करते थे, इस तरह से ये यहाँ पे रहते थे। और जितनी भी मेडिसिन ट्रीज हैं, जैसे कि अगर मैं बात करूं पीपल की, नीम की, तुलसी, बट वृक्ष, ठीक है, तो ये इनको भी हम आज भी पूजते हैं। जैसे कि अगर आपने देखा होगा कई घरों में तुलसी की पूजा की जाती है, बट वृक्ष की पूजा की जाती है, पीपल के पेड़ की हम पूजा करते हैं। तो इसीलिए करते हैं क्योंकि हम इनको मेडिसिन ट्री होते हैं ये, ठीक है, तो हम इसको पूजते हैं, क्योंकि हम इनको एक रिस्पेक्ट देते हैं, ये हमारे काम में आ रहे हैं, इसलिए हम इसको पूजते हैं, ठीक है। और ये पुराने टाइम से आज के टाइम पे चला आ रहा है और फ्यूचर में भी चलता रहेगा। अगर हम बात करते हैं डिफॉरेस्टेशन की, तो जो डिफॉरेस्टेशन होता है एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें जो पेड़ होते हैं, ठीक है, जो फॉरेस्ट होते हैं उसको हम परमानेंट उस जगह से हटा देते हैं। और आज के टाइम पे जो फॉरेस्ट होते हैं वो अर्थ के जो लैंड सरफेस है उसका 21% कवर करते हैं। और करंटली जो 12 मिलियन हेक्टेयर जो फॉरेस्ट होते हैं वो हर साल काटे जा रहे हैं, और यही एक बहुत बड़ी चिंता की बात होती है। फिर इसके कुछ कॉजेज को देखते हैं कि जो पॉपुलेशन होती है वो काफ़ी ज़्यादा स्पीड से बढ़ रही है, तो पॉपुलेशन को खाने के लिए खाना, रहने के लिए कुछ जगह चाहिए, तो इसी वजह से खेती करने के लिए जंगलों को साफ किया जा रहा है, रहने के लिए, घर बनाने के लिए जंगलों को साफ किया जा रहा है, वहीं पे ये लोग रह पाते हैं। फिर हम बात करते हैं फॉरेस्ट फायर की, जो जंगलों में आग लगती है उससे भी लाखों पेड़ों को नुकसान पहुंचता है, तो इससे भी डिफॉरेस्टेशन हो रहा है। और जो एनिमल्स होते हैं वो छोटे छोटे प्लांट्स को खाते हैं जिससे वो ग्रो नहीं कर पाते हैं, इस वजह से जो ग्राजिंग है, या फिर हम कह सकते हैं ओवर ग्राजिंग एनिमल्स करते हैं, उसकी वजह से डिफॉरेस्टेशन देखने को मिलता है। पेस्ट अटैक्स होते हैं, जो छोटे छोटे ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो पेड़ों की जड़ों को खा लेते हैं, पेड़ों का जो तना होता है मोटा उसको खा लेते हैं, जिसकी वजह से पेड़ ग्रो नहीं कर पाता है। फिर जो डिफॉरेस्टेशन होता है उसका क्या हमें रिजल्ट देखने को मिलता है, तो जो कुछ आवास होते हैं, हैबिटेट्स होते हैं वाइल्ड एनिमल्स के, उनका नाश हो जाता है। सॉइल इरोजन में काफी ज्यादा बढ़ावा देखने को मिलता है, ठीक है। तो जो ऑक्सीजन होती है उसका जो लेवल होता है उसमें गिरावट देखने को मिलती है, पॉपुलेशन में वृद्धि दिखाई देखने को मिलती है। प्लांट्स, एनिमल्स और माइक्रोबियल डाइवर्सिटी होती है उसमें हमें कमी देखने को मिलती है। और जो फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं, ठीक है, उसमें गिरावट आ जाती है, कि जब फॉरेस्ट ही नहीं होंगे तो उससे जो मिलने वाले जो प्रोडक्ट्स होते हैं, उत्पादन वो करता है, तो वो भी हमें देखने को नहीं मिलता। जो लकड़ी के ईंधन होते हैं, सूखी लकड़ी होती है जो हम गाँव में यूज करते हैं अपना खाना बनाने के लिए, उसमें कमी देखने को मिलती है। कार्बन डाइऑक्साइड होती है उसमें हमें काफी ज्यादा वृद्धि देखने को मिलती है। ग्लोबल वार्मिंग से जो आइस मेल्टिंग हो रही है, ठीक है, ग्लेशियर्स वगैरह पिघल रहे हैं, तो ये चीजें हमें एक उसके रिजल्ट में देखने को मिलती हैं, ठीक है। फिर अगर हम बात करते हैं इसका कंजर्वेशन या फिर मैनेजमेंट क्यों करना चाहिए, ठीक है, तो जो फॉरेस्ट का जो एक्सप्लोजेशन है, या फिर हम कह सकते हैं यूज होता है टिम्बर के लिए, फायरवुड के लिए, ठीक है, तो ये हम काफी ज्यादा कर रहे हैं, लेकिन हम कुछ ऐसी एफर्ट्स नहीं डाल रहे जिससे हम इसको रीजेनरेट कर सकें, यानी कि उसको बना सकें। मतलब हम उससे जो लाभ होता है उसको तो हम ले रहे हैं, लेकिन हम वो एफर्ट्स नहीं डाल रहे कि जिससे वो दोबारा से बन सके, ठीक है। तो इससे जो क्या है, एक एनवायरमेंटल इम्बैलेंस आ गया है, ठीक है, क्योंकि हम उस पर ज्यादा डिपेंड हो गए, लेकिन हम उसको बना नहीं रहे, तो इसके जो असंतुलन होता है, पर्यावरणीय असंतुलन है, वो पैदा हुआ है। तो इसीलिए एक जो स्ट्रॉन्ग पॉलिसी होती है फॉरेस्ट पॉलिसी, उसको इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा इसको अडॉप्ट किया गया है, जिससे कि जो फॉरेस्ट होते हैं, बायोडाइवर्सिटी होती है, उसको संरक्षित किया जा सके। तो इसके कुछ मेजर्स होते हैं, किस तरह से, किस बेसिस पे क्या क्या उसने कदम उठाए इंडियन गवर्नमेंट में, ठीक है। जो फॉरेस्ट प्लांटेशन का एरिया था उसमें हमें बढ़ावा करने को इसमें बोला गया, ठीक है। और हमें जो फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स मिलते हैं उसका कुछ अल्टरनेटिव सोर्स देखना चाहिए, ठीक है, उसका सब्स्टिट्यूट देखना चाहिए, जिससे कि हम फॉरेस्ट से डिपेंडेंसी को हटा सकें। तो जितना भी हमारा टिम्बर यूज होता है फॉरेस्ट के लिए, फॉरेस्ट से हम लेते हैं, तो उस एरिया को हम रिजर्व करना चाहिए, और वहीं पे उसी एरिया से हमें पर्टिकुलर एरिया से अपना जो वुड होता है टिम्बर के लिए उसको यूज करना चाहिए, ठीक है। सस्टेनेबल मैनेजमेंट करना चाहिए फॉरेस्ट का, ठीक है। और हमें एक ऐसा इफेक्टिव सिस्टम या फिर एक प्रभावशाली तंत्र स्थापित करना चाहिए जिससे जो फॉरेस्ट फायर होती है उससे हम उसकी वृद्धि या फिर उससे उसको कम कर सकें, उसका जो इफेक्ट होता है उसको कम कर सकें, ठीक है। हमें कुछ ऐसे लॉज बनाने चाहिए, कुछ ऐसे नियमों को बनाना चाहिए जिससे जो ट्रीज कटिंग होती है, यानी कि जो अवैध तरीके से जो पेड़ काटे जाते हैं उस पे हम प्रतिबंध लगा सकें। और जो हम माइनिंग वगैरह करते हैं, जो खनन उत्खनन करते हैं, उसका हमारे पर्यावरण पे या फिर जो जैव विविधता होती है उस पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो जो वेजिटेशन होती है उसका नाश होता है, ठीक है, तो इसमें गिरावट देखने को मिलती है।
जो सरफेस पे वाटर होता है उसमें पॉल्यूशन आता है, ठीक है। तो इकोसिस्टम में हमें उसका नाश दिखाई देखने को मिलता है। इसमें इसकी जो बायोडाइवर्सिटी होती है एनिमल्स की, प्लांट्स की, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की, उसमें हमें गिरावट देखने को मिलती है। सॉइल इरोजन को काफ़ी ज़्यादा बढ़ावा मिलता है, ठीक है। और भी कई तरह की जो हेल्थ इश्यूज होते हैं, ठीक है, हजार्ड्स होते हैं, उनमें हमें वृद्धि दिखाई देखने को मिलती है। जो पेड़ होते हैं उसका जो डिफॉरेस्टेशन होता है उसमें भारी मात्रा में वृद्धि दिखाई देखने को मिलती है। जो ट्राइबल पॉपुलेशन होती है उस पर किस तरह से ये इफेक्ट करता है, ठीक है। तो हम ये जानते हैं कि जितने भी हमारे जो रिच फॉरेस्ट कवर होते हैं वो सारे के सारे ट्राइबल डोमिनेटेड एरिया में ही होते हैं। और जो फॉरेस्ट होते हैं वो इन लोगों को फूड, मेडिसिन और भी कई तरह के प्रोडक्ट देते हैं, जिससे इनकी जो नीड्स होती हैं वो सारी की सारी पूरी हो पाती हैं। लेकिन कुछ डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ या जो विकासात्मक कार्य हैं उन्होंने ट्राइबल लोगों को उनके ही ज़मीन से या फिर उनके फॉरेस्ट से ही उनको निकाल के फेंक दिया वहां से, जिस वजह से इन्होंने अपने जंगलों को खो दिया, अपनी भूमि के टुकड़ों को खो दिया इस प्रोजेक्ट में, ठीक है। तो इन जो जो हमारा डेवलपमेंटल जो प्रोसेसेस है उसने इनको इनफॉर्मल इकोनॉमिक से एक फॉर्मल इकोनॉमी में ट्रांसफर कर दिया, ठीक है। तो ये इनके लिए एक नया कदम हो सकता है, ठीक है। क्योंकि जो बंदा इनफॉर्मल इकोनॉमी में रहता हो उसको फॉर्मल इकोनॉमी में सेटअप करने में, उसको एडजस्ट करने में बहुत टाइम लगता है, ठीक है। तो ये चीज़ इनके लिए नई थी। तो ये एक बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम है और इस प्रॉब्लम को हमें डील करना चाहिए, इस पे हमें अपने ध्यान देना चाहिए। क्योंकि अगर हम अपने फायदे के लिए किसी दूसरे का नुकसान करते हैं बहुत ही बुरा चीज़ होता है, ठीक है, बहुत ही बुरी बात है। तो इसीलिए हमें इन लोगों के बारे में सोचना चाहिए और अपने फायदे से पहले इनका फायदा देखना चाहिए, क्योंकि ये लोग बहुत ही भोले भाले होते हैं, इनोसेंट होते हैं। और अगर हम इनके जो फॉरेस्ट होते हैं, उनकी जो जमीन होती है उस पर कब्जा करेंगे जिसपे इनका हक है, ठीक है, तो ये बहुत ही गलत होगा। तो इसी वजह से हमें इनकी जो प्रॉब्लम्स होती हैं उसको ध्यान में रखना चाहिए। हमें जितने भी डेवलपमेंटल वर्क्स होते हैं उनको इनके नज़रिए से देखना चाहिए। तो ये थी यूनिट हमारी 5, और यूनिट 1, 2, 3 एंड 4, ये 5 यूनिट इस सीरीज में कवर हो चुकी। और आने वाली जो वीडियोस हैं वो काफ़ी जल्दी आपको अवेलेबल हो जाएंगी। और आप टेलीग्राम पे हमारे चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और यहाँ पे जो नोटिफिकेशन वगैरह होती हैं वो आपको इजीली मिल जाएंगी, ठीक है। तो एकलव्य स्नातक 1 सर्च करें वो आपको वहाँ से मिल जाएगी। और अगर वीडियो से या सब्जेक्ट से रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो आप उसको कमेंट कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।